नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने नई रीडिंग लेकर। और हाँ फ्रेंड्स, यह रीडिंग जनरल है और टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे इसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेंगे। और जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स की सारी एनर्जी आपसे रेजोनेट करे या सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। चलिए देखते हैं कार्ड्स में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है। ओ, 9 ऑफ सोर्स, ठीक है, 3 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, 8 ऑफ swords, पेज ऑफ swords, टावर, जजमेंट, 4 ऑफ wands। दोस्तों, जो एनर्जी आपकी यहाँ पे नजर आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन अब सबके सामने आने वाला है ना। आपने अंदर काफी बदलाव किए हैं और ये बहुत गहरे हैं, है ना। और मुझे ऐसे लग रहा है ना, जिन लोगों ने कभी आपको छोटा समझा हो, अब कहीं ना कहीं उनके मन की शांति खोती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके रातों की नींद उड़ रही है, उनकी सोल जैसे उनकी आत्मा कांप रही है आपको ग्रो करते हुए देख करके, या फिर आपको बदला हुआ देख करके। आपके अंदर काफी बदलाव यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो उठ खड़े होने का रास्ता चुना है, इस सिचुएशन में इन लोगों की दुनिया को हिला दिया है। तो क्योंकि आपके लिए जो सबसे पहली एनर्जी देखिए, यहाँ पे जो शुरुआती तौर पे कार्ड से कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि आपके जीवन में काफी स्ट्रगल रहा है, लोगों ने काफी स्ट्रगल क्रिएट किया है। मुझे लगता है ऐसी लंबी रातें रही हैं कि आप सोए ना हो, है ना, रात रात भर जगे हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती थी। यहाँ जैसे आपको हार्ट पे बहुत पेन होता था, जैसे आपका मन बहुत भरा भरा रहता था। पास्ट में काफी ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें आपने काफी स्ट्रगल किया, काफी बोझ आपने झेला है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे वो लोग जो कभी आपको गिराने का सोचते थे, या फिर जो लोग कभी आपको छोटा महसूस करवाते थे या आपको कुछ नहीं समझा, आपको बहुत लाइटली लिया, वो लोग अब कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है 9 ऑफ सोर्स के साथ कि उनके रातों की नींद अब उड़ चुकी है आपके बदले हुए रूप को देख करके। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ऐसा रहा है कि इन्होंने आपकी नींदें उड़ाने के प्रयत्न किए हो, लेकिन अब उनकी खुद की नींदें उड़ चुकी है। कई लोगों के लिए यहाँ पे देखिए लव कनेक्शन भी है और कई लोगों के लिए अदर रिलेशनशिप भी है। जैसे कोई दूसरा रिश्ता हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है ना, जिसके साथ अब आपका आपने उनके लिए अपना व्यवहार पूरी तरह से बदल दिया हो। तो जैसे आपका बदला हुआ व्यवहार इनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है सामने से वो आपको कुछ ना जताते हो, कभी भी सामने अगर ऐसा आने का मौका मिले वो आपको कुछ नहीं जताते हो, लेकिन उनके दिमाग में आपके रिलेटेड बातें बार बार आ रही हैं। और आपके अंदर जो आपने हिम्मत क्रिएट की है, आपने जो चुप्पी साध ली है और जो आप पूरी तरह से बदल गए हो, ये कहानी कहीं ना कहीं अभी लोगों की नींद उड़ा रही है। इनको ये बात हजम नहीं हो रही है। इन लोगों को मन में ये भी लगता है कि भाई हमने जो किया है, क्या ये हमारे लिए ही बुरा साबित हो रहा है। इनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है ना। यहाँ पे इन लोगों से जो गलतियां हुई थी दोस्तों, इनके पछतावे, इनके गिल्ट अब इनके ऊपर भारी होने लगे। मन में बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है ना। बहुत ज्यादा बेचैन हो चुके हैं। जैसे होता है ना, भोजन करने का भी मन ना करे इनका, बार बार इनकी नींद टूट रही है और जैसे हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, ऐसे एंजाइटी की तरह इनको लगता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है इन लोगों की जो चिंता है ये मानसिक है और इमोशनल है और गहरी भी है। दोस्तों, यहाँ पे कई लोगों के लिए साइकिक एनर्जी मुझे नजर आ रही है। जैसे कोई साइकिक एनर्जीज आप पे सेंड की हो, वो साइकिक एनर्जीज उन पे हावी हुई है ना। तो ये भी चीजें यहाँ कई लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है। और देखिए दोस्तों, आपको देख करके इनको है ना गिल्टी प्लेजर नहीं हो रहा है, बल्कि इनके अंदर डर की और पछतावे की झलक दिखाई दे रही है। जैसे ये डर और पछतावे में जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो मानसिक दबाव का ये भी कारण है कि आप उनके नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर जा रहे हो।
है ना? इनका मन कहीं न कहीं कह रहा है कि शायद अब इन्होंने बहुत देर कर दी है, तो अंदर ही अंदर जैसे घुटन इनको महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, ये मेंटली जो है बहुत अनस्टेबल हो गए हैं, मानसिक तौर पे ये खुद को बहुत अस्थिर महसूस कर रहे हैं। मन में बहुत सवाल है, बहुत से उछाल जैसे मचे हुए हैं, है ना? तो यहाँ ऐसे लग रहा है ना, इनकी रातें अब पहले जैसी नहीं गुज़र रही है, बहुत स्ट्रेसफुल इनकी रातें अभी दिख रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स है। 3 ऑफ सोर्स दिखाता है भाई घाव बहुत गहरा है दोस्तों। अभी बहुत पेन, बहुत दर्द अभी महसूस कर रहा है ये जो भी पर्सन है। यहाँ पे ये पर्सन चाह के भी अपने दर्द को छुपा नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है दर्द को छुपाने की, लेकिन सामने आ रहा है ना? और आपकी जो मजबूती है, आपने जो आगे बढ़ने का फैसला किया, चाहे कोई आपका ये लव रिलेशनशिप हो सकता है या आपका कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, जिससे आप आगे बढ़े, आप बदल गए, है ना? तो आपके बढ़ने से इनके अहंकार को काफ़ी चोट पहुँची है। इनकी ईगो जैसे हर्ट हो गई है और ये कहीं न कहीं याद करते हैं, है ना? उन पलों को जिसमें इन्होंने गलतियाँ की थी आपके लिए। कहीं न कहीं ये चीज़ें इनको अंदर रियलाइज़ हो रही है और सारी चीज़ें वो इनको चुभ रही हैं, बहुत पेन दे रही हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दर्द रोमांस का ही है। ये कहीं न कहीं कई लोगों का जैसे आत्मसम्मान भी टूटा हो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। यानी कि कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने आपके रिश्ते को बहुत हल्के में लिया, बहुत लाइटली लिया। वही अब उनके लिए सबसे बड़ी कमी बन चुका है। जैसे उनको अब पछतावे में जीने को मजबूर कर रहा है। और कहीं न कहीं इनका जो मन है जैसे एक खंडहर की भाँति बन चुका है, जैसे इनका भरोसा अब टूट चुका हो, ऐसा लग रहा है। आपको खोने का रिग्रेट यहाँ पे इनको लग रहा है, कहीं न कहीं ये खुद से ही सवाल पूछ रहे हो, है ना? और आपकी जो तरक्की है, इनके लिए एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि इन्होंने क्या गँवाया। जैसे-जैसे आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इनके माइंड में ये बार-बार एहसास आ रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया है ना? तो उनके अंदर का जो दर्द है, अभी मुझे नहीं लगता कि मिटेगा, लेकिन हाँ, इसको इन लोगों को इसका सामना भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा है ना कि जब इनका दिल टूटता है, बार-बार जब चीज़ें रिमाइंड होती है, तो ये काफ़ी अस्थिर हो जाते हैं, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में चले जाते हैं। 9 ऑफ सोर्स और 3 ऑफ सोर्स साथ आना मतलब अ, एंग्ज़ायटी या फिर पैनिक अटैक जैसी सिचुएशन भी इनकी बनती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स है, अफ़सोस इनको हो रहा है, बीती बातों का अफ़सोस, खुद की गलतियों पे अफ़सोस। ये जो है ना सिर्फ़ आपको खोने की तरफ देख रहे हैं। जो गया है, जो इन्होंने खो दिया है, इस पर इनकी नज़रें अभी भी अटकी हुई हैं। और कहीं न कहीं अंदर रिग्रेट है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने इस पर्सन को तकलीफ़ नहीं दी होती, इसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, है ना? तो कहीं न कहीं रिग्रेट की एनर्जी भी यहाँ पे इनके मन में आ रही है। और कहीं न कहीं देखो आपकी जो शांति है, आपकी जो स्थिरता है, वो इनके लिए जैसे एक कड़वी सच्चाई बनती जा रही है, जिसको देख-देख के वो सिर्फ़ दर्द में जा रहे हैं। और हर पल वो इसी पलों को सोच रहे हैं जब इन्होंने आपको आपका दिल दुखाया, है ना? या इन्होंने आपके इमोशंस की, आपके भावनाओं की कदर नहीं की थी। यहाँ कई लोग जैसे अभी अपनी उम्मीद खो रहे हैं और फ्यूचर के लिए काफ़ी फ़ियर भी इनके माइंड में है। और 5 ऑफ कप्स है तो एनर्जी में काफ़ी भारीपन महसूस हो रहा है। जैसे एक उदासी-सी छाई हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, तो आपकी कमी इनको अपनी हर जगह नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो शायद आपकी ग्रोथ से जलते हो या जले हो या आपकी राह में है ना स्ट्रगल क्रिएट करने की कोशिश की हो। इन लोगों को आपकी खुशहाली काफ़ी चुभती है और इसी वजह से भी जिस तरह से आप आगे बढ़ गए, बदल गए, तो ये भी एक रीज़न बन रहा है कि इनको अफ़सोस हो रहा है कि अब आप उनके कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर निकल गए हैं। तो यही रीज़न है जैसे बार-बार इनकी जो है ना सोल भी काँप जाती है इस बारे में सोच कर के। नेक्स्ट यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी अभी उन पे काफ़ी बर्डन और प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे-जैसे आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हो इनका बर्डन, इनकी जैसे दिल का दर्द बढ़ता चला जा रहा है, इन पे जैसे भार बढ़ता जा रहा है। इनको अपने कर्मों का भी एहसास यहाँ पे हो रहा है। और छोटी-छोटी बातों को भी जैसे ये सोच के काफ़ी बर्डन लेना शुरू कर देते हैं। जैसे सारी चीज़ें इन पे बर्डन डाल रही है, एक बोझ की तरह बन रही है और आपकी तरक्की में
इनके ऊपर और प्रेशर बना दिया। एक तो होता है ना कि इंसान खुद की परेशानियों से परेशान है, लेकिन यहाँ कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं आपके जीवन में, जैसे वो आपकी तरक्की को बोझ की तरह मान रहे हैं कि जैसे-जैसे आप तरक्की कर रहे हो, उनका बोझ बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है ये काफ़ी अनस्टेबल हो रहा है। ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसका बोझ ये सँभाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ इन लोगों की डिसीजन मेकिंग मुझे काफ़ी धीमी होती हुई नज़र आ रही है। जैसे अब ये इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनकी सारी प्लानिंग फ़ेल हो रही है जैसे, क्योंकि हो सकता है अब आप इनको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हो। और ये भारीपन इनके रातों की नींद उड़ा रहा है। मन में लगातार इनकी चिंता है, अपराध बोध यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं कई लोगों के लिए जैसे आपकी तरक्की से जेलसी जैसी एनर्जी भी यहाँ पे महसूस हो रही है, और आपकी जो आज़ादी है, उसने इन लोगों को काफ़ी तनाव में डाल दिया है। और उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि अब तक वो सिर्फ़ आपको पीछे खींचते रहे। लेकिन अब जब आप इनके कंट्रोल से बाहर हो गए, आगे बढ़ रहे हो, तब इनका ध्यान खुद पे भी आ रहा है। और और ये बोझ जैसे इनको अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रहा है, जैसे ये थक चुके हैं इस बोझ को ढोते-ढोते। तो यहाँ काफ़ी गिल्ट की एनर्जी है। ऐसा है कि जो ये लोग हैं, ये थक चुके हैं। अपने प्रयास में जिस तरह से बार-बार ये विफल हो रहे हैं आपको हराने के, आपको गिराने के, तो जैसे अब ये गिव अप कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे 8 ऑफ सोर्स है। काफ़ी मुझे ऐसा लगता है ना, ये खुद से ही अपने थॉट्स क्रिएट करते हैं और खुद ही वापस उनका आंसर दे देते हैं, और खुद को काफ़ी स्टक देख रहे हैं, है ना? मेंटली ये काफ़ी स्टक हो चुके हैं, अपने विचारों में ये काफ़ी उलझ चुके हैं, और इनको बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इनका मन बार-बार नेगेटिव विचारों में उलझ जाता है। मैंने क्या कर दिया? अब क्या होगा? मैंने सही किया या नहीं किया? जैसे इन्हीं चीज़ों में ये उलझे हुए हैं अभी। और ये खुद को काफ़ी लिमिटेड फ़ील कर रहे हैं। इनके पास या तो मुझे लगता है विकल्प कम हो चुके हैं। कई लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है ना, कि या तो ये लोग आपकी लाइफ़ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं किसी प्रकार से, तो और ना ही आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से इनको मिल रही है, तो काफ़ी लिमिटेड महसूस कर रहे हैं। और ये खुद भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, है ना? जैसे पहले शायद कई लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का भी सहारा लिया गया हो, लेकिन अब वो भी एक्शन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये खुद अपने जाल में इतनी तरह से फँस चुके हैं, इतने बुरी तरीके से फँस चुके हैं कि अब कोई भी एक्शन लेना इनके खुद के लिए नुकसानदेह इनको नज़र आ रहा है ना? ऐसा कि जैसे ये खुद कैदी बन चुके हों। और आपकी जो अंदर की शांति है, उसने इनकी दुनिया की भी बाउंड्रीज़ को बढ़ा दिया है। ये अपने आप को जैसे आपकी लाइफ़ से बाहर महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे आपने अपने जीवन से इनको बेदखल कर दिया है। यहाँ पे आपकी जो मजबूती है, यही चीज़ इनको बार-बार हिट करती जा रही है, और इनका दर्द अभी शांत नहीं हो रहा है ना? इनका दर्द, क्योंकि ये कहीं न कहीं अपनी मेंटालिटी में ही कैद है। कई बार होता है कि लोग दूसरों की सक्सेस को, ग्रोथ को देखकर खुश होते हैं। खुद भी ग्रो करते हैं, दूसरों के लिए भी खुश होते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि आपकी ग्रोथ को रोकने वाले हैं, और आपकी जब ग्रोथ हो रही है, तो ये खुद मेंटली प्रेशर में आ रहे हैं। और ये खुद ही मानसिक रूप से अस्थिर हो रहे हैं, और जैसे इनकी खुद की आज़ादी छीनती हुई इनको नज़र आ रही है, और सबसे बड़ी बात है, आप पर से इनका कंट्रोल छीनता हुआ इनको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी जिज्ञासा मुझे यहाँ पे है, स्टोकिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। जैसे ये अभी भी आप पर दृष्टि रखना चाहते हो, है ना? बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। मन में बहुत चीज़ें ऐसे आपको लेकर के चल रही हैं। और जैसे आपको लेकर के अगर छोटे-छोटे संकेत या कहीं से भी कुछ मैसेज मिले, तो उसपे वो तुरंत एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये आपको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, आपकी हर हरकत को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपके जीवन में क्या हो रहा है, जैसे आपकी छोटी-छोटी खुशी को नोटिस कर रहे हैं। इनका क्यूरियोसिटी अभी भी ज़िंदा है। ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप कैसे ग्रो कर रहे हो। मतलब आपकी लाइफ़ के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, है ना? पर यहाँ पे जैसे ये खुल कर के सामने नहीं आ पा रहे, क्योंकि पहले की भाँति शायद या तो आपने इनको अनुमति नहीं दी है ना? तो यहाँ पे जैसे बहुत सी जिज्ञासाएँ इनके मन अंदर है।
आपकी हर छोटी सफलता जैसे इनको अंदर तक चौंका देती है, सोच में डाल देती है। ये ना अपनी ही जिज्ञासा के बीच में और अपनी डर के बीच में ही जैसे गोते लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और यही चीज़ इनको मेंटली काफ़ी अस्थिर बना रही है। आज काफ़ी मेंटल अनस्टेबिलिटी के कार्ड है, तो जैसे उनका मन बहुत अस्थिर है, टावर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो जैसे ये भीतर से टूट रहे हैं पूरी तरह से। यहाँ कई लोग हैं जो शायद आपको टूटते हुए देखना चाहते थे, आपको संघर्ष करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अब सिचुएशन उनकी ऐसी बनी हुई है। क्योंकि आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। आपके जीवन में जो टावर मोमेंट आया इसने आपको पूरी तरह से बदल दिया। आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो और अब आप समझ रहे हो लोगों को, एनर्जीज को, परिस्थितियों को, है ना? लेकिन अब इन लोगों को जैसे जोरदार झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे इनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी हैं। और जैसे ये अंदरूनी तौर पे टूट रहे हैं, एक तो होता है ना बाहरी तौर पे, जैसे ये अंदर से टूटते जा रहे हैं। इनका जैसे भ्रम टूटता नजर आ रहा है, आपको लेके काफी भ्रम इन्होंने पाल दिए थे, जैसे वो भी खत्म हो रहे हैं। और आपकी जो ये बदली हुई स्थिति है इसने इनको पूरी तरह से हिला दिया है। मतलब एक ऐसा वर्जन आपका जिसके बारे में इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे बन जाओगे या आप ऐसा एक्शन ले लोगे, है ना? तो इनका जो ओल्ड इल्यूजन है वो खत्म हो रहा है और सच सामने आ रहा है। यहाँ पे आपकी शांति ने और आपकी जो शक्ति है इसने इन लोगों के झूठे जो आधार है इनको भी एक्सपोज किया है, इनकी सच्चाई भी सामने लाई है ना? और टावर का जो इफेक्ट है आपको भी पता बहुत तेजी से होता है और यही इफेक्ट इनके जीवन में आ रहा है बड़ी तीव्रता के साथ। और मुझे लगता है इनको इस बात का एहसास है जो चीज़ इन्होंने खोई है वो लौट के इनके जीवन में वापस नहीं आने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि जजमेंट की एनर्जी आ रही है, जैसे सब कुछ यूनिवर्स बैलेंस कर रहा है और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जैसे वे लोग अब अंदर से जागने लगे हैं, है ना? सच को देख रहे हैं और कहीं न कहीं उनको अपनी गलतियों का हिसाब भी नज़र आ रहा है और जैसे वो हिसाब लगा कर के अपना अगला कदम सोच समझ के आगे बढ़ा रहे हैं। कई लोगों के लिए तो देखिए ऐसी भी एनर्जी है जिससे कोई आपसे माफ़ी भी माँगना चाहते हो, है ना? यहाँ जैसे माफ़ी की एनर्जी भी बन रही है कि वो अपनी गलतियों की आपसे माफ़ी माँग ले और आपके जीवन में फिर से उनको एंट्री मिल जाए। यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना आपकी जो मौजूदगी है या फिर आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनके लिए एक वेकअप कॉल बन गया है जिसने इनको अपनी गलतियों का एहसास दिलाया है ना? तो यहाँ पे अब ये लोग कहीं न कहीं आपके साथ चीज़ों को सुधारना भी चाहते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी भी चाहते हैं क्योंकि ईश्वर उनको इस चीज़ का एहसास दिला रहा है, उनकी गलतियों का एहसास दिला रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आपकी ग्रोथ, सक्सेस, सेलिब्रेशन यहाँ पे दिख रहा है। भविष्य में यहाँ पे आपके जीवन में सेलिब्रेशन है, आप बहुत अच्छा आगे करते हुए नज़र आ रहे हो, आपके जीवन में ग्रोथ है, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे नज़र आ रही है ना? और जैसे आप आगे और भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हो। अब तक तो लोगों ने आप में बदलाव देखा ही है, लेकिन आगे यहाँ पे जैसे आपके अंदर बहुत बड़े बदलाव यहाँ पे दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, जहाँ अब तक लाइफ काफ़ी अस्थिर थी, अब चीज़ें और बदलेंगी और और लोगों को चकित करेगी, शायद जो लोगों ने कल्पना भी नहीं की हो आपके जीवन के बारे में। यहाँ आपके जीवन में बहुत बड़े लेवल की हीलिंग आ रही है। आपको अभी तो मुझे लगता है कई लोग ऐसा कहेंगे कि ये एनर्जी दूर-दूर तक नहीं है, लेकिन यहाँ पे संभावनाएँ हैं, आपके जीवन में बड़े बदलाव की संभावनाएँ यहाँ पे दिख रही है और ये जो भी एनर्जी है ये आपके जीवन में परमानेंट होगी, है ना? कि ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए, अभी जो एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है ये परमानेंट है और यूनिवर्सल ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है और जैसे अब लोग साक्षी बनेंगे आपके जीवन में ग्रोथ के, आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, जिस तरह से ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो, तो लोग भी अब आपके इस बदलाव के साक्षी बनेंगे। और बॉटम की एनर्जी आप देख सकते हैं 8 ऑफ पेंटाकल की है, तो चीज़ें जो भी हो रही हैं आपके जीवन में, ये सब आपकी ही मेहनत का परिणाम है।
जिस तरह से आप अपने जीवन को बदलने के लिए एफर्ट लगा रहे हो, लोग उसे देख भी रहे हैं और चकित भी हो रहे हैं। कई लोगों में जैसे होता है ना कि उनकी आत्मा अंदर से काँप रही हो, डर उनमें व्याप्त हो रहा हो, क्योंकि सारी चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को हाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।